तो फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। तो आइए यहाँ पे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है ये क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नया हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा करके हमें सपोर्ट करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें। देखिए यहाँ पे है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अर्थात निम्न मतलब नीचे जो 3 समीकरण दिया हुआ है, इन तीनों समीकरणों के मूलों की प्रकृति, मूलों मतलब x के मान की जो प्रकृति है ना उसी को ज्ञात करना है। आगे देखिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और इसी प्रश्न में दूसरा भाग में कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो हम उन मूलों को ज्ञात भी करेंगे, यानी x के मान को हमें निकालना भी होगा। तो यहाँ पे हमें मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूलों का वास्तविक हल है या वास्तविक हल नहीं है, इसको जांच करने के लिए हमें d निकालना होगा। अर्थात डी हम विविक्त कर को कहते हैं, यानी विविक्त कर जो है डिस्क्रिमिनेंट, इसको संकेत में डी से सूचित करते हैं और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहां पे देखिए इस प्रकार आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इस नोट्स को। यानी जब हम डी के मान को इस सूत्र से निकालेंगे तो डी का मान d लेस देन 0 हो सकता है, यानी d का मान जब 0 से छोटा हो। ये चिन्ह को समझिए, ये चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। इस चिन्ह का जो मुंह है ना वो बड़ी संख्या की तरफ होता है। तो ये मुंह इधर है 0 की तरफ, तो 0 बड़ा है और d क्या है, छोटा है। और 0 से जो भी छोटा होगा वो नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। यानी d का मान जब नेगेटिव माइनस में निकले तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि d लेस देन 0, यानी d जो है 0 से क्या छोटा है। इस परिस्थिति में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। और d बराबर जब 0 होगा, यानी d का मान जब 0 प्राप्त होगा तो वास्तविक मूल्य तो होगा, लेकिन दोनों x का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि तीसरा कंडीशन होता है d ग्रेटर देन 0, यानी इस चिन्ह का मुंह d के तरफ है तो d बड़ा है, नोक 0 के तरफ है तो 0 छोटा है। तो 0 से बड़ा जब d होगा तो उसका मान पॉजिटिव वाला कोई संख्या होगा, प्लस वाला कोई संख्या होगा, जैसे 2 3 4 5। इस परिस्थिति में इसका वास्तविक मूल्य तो होगा, लेकिन दोनों मूल जो है भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। यानी x का जो 2 मान प्राप्त करेंगे वो अलग अलग होगा। एक मान अगर 1 है तो दूसरा 2 है, यदि किसी में एक मान 3 है तो दूसरा 4 होगा, अलग अलग होगा। तो इस प्रश्न में हम पहले d के मान को निकालेंगे, इसी के अनुसार हम मूलों की प्रकृति को बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है 1 नंबर वाला जो प्रश्न है उसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, है ना। 1 नंबर में क्या है, 2x² - 3x + 5 बराबर 0। d का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। उससे पहले आइए हम लोग समीकरण से a b c के मान को निकाल लेते हैं। तो a होता है वह संख्या जो x² के साथ गुना के रूप में रहे, तो यहाँ x² के साथ गुना के रूप में 2 है तो a बराबर 2। b होता है वह संख्या जो x के साथ गुना के रूप में रहे, तो x के साथ गुना के रूप में -3, तो -3 हो जाएगा b। c होता है अचर पद, बिना x वाला पद, अंतिम में जो बिना x वाला पद 5 है इसी को हम c कहेंगे। अब आइए d को निकाल लेते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac, बराबर का चिन्ह देंगे, b का मान -3 लिखेंगे, b पर स्क्वायर तो उसके मान -3 पर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे और उसके बाद 4 है गुना, a का मान 2 है और c का मान कितना है, 5 है। आइए इसको गुना कर लेते हैं। देखिए जब भी माइनस वाला संख्या पर स्क्वायर रहेगा तो इसका माइनस समाप्त हो जाएगा, तो 3 पर स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 तिया 9 माइनस। देखिए 4 दूना 8, 8 5 6 हो जाएगा कितना, 40। अब आइए इसको यहाँ पे ना घटा लेते हैं। तो देखिए नेगेटिव वाला संख्या -40 जो कि बड़ा है, तो यहाँ पे घट के हो जाएगा -31, यानी d का मान हमें माइनस प्राप्त हुआ। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि d
लेस देन जीरो, इस चिन्ह का मतलब मुंह है जीरो की तरफ, तो जीरो बड़ा डी छोटा, तो डी जीरो से छोटा है, इसका मतलब डी का मान नेगेटिव में है, माइनस में है। तो जब भी डी का मान माइनस में आएगा ना तो हम इसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी डी लेस देन जीरो, डी का मान जो है जीरो से क्या है, छोटा है, माइनस वाला संख्या जीरो से छोटा होता है। तो इस परिस्थिति में जो है ना कोई वास्तविक हल नहीं होता है, तो लिख लेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है या हल नहीं है, दोनों चलेगा, मूल नहीं है, यही हो जाएगा अपना आंसर। आगे बढ़ते हुए दूसरा नंबर को ले लेते हैं। तो आइए इसका डी के मान को निकाल लेते हैं। उससे पहले हम समीकरण से ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ए बराबर होगा कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। बी होता है यक्स का गुणांक, यानी यक्स के साथ गुणा के रूप में -4√3 है, तो बी बराबर -4√3 हो जाएगा। और सी होता है अचर पद बिना एक्स वाला पद, कितना है, बिना एक्स वाला पद अंतिम में 4 है, तो सी बराबर 4 हो जाएगा। डी के मान को सूत्र से निकाल लेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac बराबर का चिन्ह देंगे। बी का मान है -4√3, बी पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, 4 है, ए का मान कितना 3 है, और सी का मान देखिए, सी का मान कितना है 4 है। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए माइनस वाला संख्या पर यदि स्क्वायर रहेगा तो इसका माइनस समाप्त हो जाता है, तो ये स्क्वायर अब 4 के साथ भी है और ये स्क्वायर जो है √3 के साथ भी है। तो 4 पर स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16, और 4 और √3 आपस में गुना के रूप में है, तो यहाँ गुना लिख लेंगे। और ये स्क्वायर किसके साथ है, √3 के साथ भी है, तो स्क्वायर और √3 आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा 3, माइनस का चिन्ह देंगे। 4 तिया 12, 12 चौके 48। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 16 तिया 48 माइनस कितना है 48, नहीं 48 से 48 घटेगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब हम स्थितियों को देख लेते हैं। यदि हमें d का मान 0 प्राप्त होता है तो दो बराबर वास्तविक मूल हमें प्राप्त होगा। तो इसी कंडीशन को लिख लेंगे, क्योंकि d बराबर 0, d का मान 0 आया है, इसलिए 2 बराबर वास्तविक मूल है, 2 बराबर वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल का मतलब मूलों का अस्तित्व है, और जब वास्तविक हल होगा तो हमें मूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूल को ज्ञात करने के लिए, x को ज्ञात करने के लिए x का सूत्र है -b प्लस माइनस √d/2a बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे जो है ना b और a के मान को ऊपर से हम देख लेंगे, यानी शुरू में जो हम यहाँ पे लिखे हैं a, b और c के मान को, इन मानों को यहाँ से देख करके यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और b का मान कितना -4√3 ऊपर में आप देख सकते हैं। उसके बाद कितना है, प्लस माइनस है, रूट ओवर करेंगे। d का मान अभी हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ है। तो d का मान 0 प्राप्त हुआ, और बट्टा में कितना है 2, और a का मान आप शुरू में देख सकते हैं, a का मान कितना है 3 है। तो आइए यहाँ पे रख लेते हैं, a के स्थान पर 3 रख लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट हटेगा ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है तो 4√3 होगा, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 लगा लेंगे। इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6 होगा। अब हमें x का 2 मान प्राप्त हुआ है, यानी एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो प्लस में लेना है तो लिख लेंगे प्लस लेने पर x बराबर 4√3 को लिख लिए। अब प्लस को लिखेंगे +0/6 बराबर का चिन्ह करेंगे। देखिए 4√3 + 0 हो जाएगा 4√3, और बट्टा में कितना है 6 है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, ऊपर में देखिए 2√3 और बट्टा में कितना है 3 है, बराबर करेंगे। ऊपर में 2√3 है और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5 को लिख सकते हैं √5 गुना √5। तो ऊपर नीचे अब रूट के रूप में इसलिए बदले क्योंकि ऊपर रूट है और नीचे भी रूट बना लेंगे तो आपस में कट जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट गया, बराबर 2√3 हमें मिला। अब इसी प्रकार जो दूसरा मान है उसको भी निकाल लेंगे। तो अब हमें माइनस लेना है, तो लिख लेंगे कि माइनस लेने पर
x बराबर 4√3 माइनस 0 और बट्टा में कितना है 6 है, यानी अभी यहाँ पे माइनस को लिए, इससे पहले यहाँ प्लस को ले चुके हैं। तो 4√3 माइनस 0 हो जाएगा 4√3 बट्टा 6, 2 दूने 4, 3 दूने 6 बराबर ऊपर में क्या बचा है 2√3 और बट्टा में कितना है 3 है। आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। ऊपर में क्या है 2√3 और ऊपर में √3 है तो 3 को भी रूट के रूप में बदल देंगे। तो 3 का मतलब हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, यहाँ पे कटेगा बराबर करेंगे, ऊपर में बचा है 2, नीचे में बचा है √3, अर्थात हमें x का 2 मान प्राप्त हुआ है यहाँ पे, यानी पहला भी मान 2√3 है और दूसरा भी मान 2√3 है, यानी x का दोनों मान आपस में क्या है बराबर है। तो x बराबर 2√3 कामा दूसरा भी है 2√3। हमने इसको शुरू में ही कह दिया था कि यदि d बराबर 0 आएगा 0 आएगा तो x का दोनों मान आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हुए तीसरा नंबर को ले लेते हैं। तो आइए 3 नंबर को भी हल कर लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग ABC के मान को निकाल लेंगे। तो यहाँ मतलब a बराबर क्या होगा, देखिए a x² के साथ गुना के रूप में 2 है ना, a बराबर 2 हो जाएगा। x के साथ गुना के रूप में क्या है -6, तो b बराबर -6। c होगा अचर पद बिना x वाला पद 3 है तो 3c हो जाएगा। अब d निकाल लेते हैं। तो d का सूत्र है b² - 4ac बराबर करेंगे b का मान कितना -6 b पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है 4 लगाएंगे, a का मान 2 और c का मान कितना होता है 3 होता है, 3 है। अब माइनस वाला संख्या पर स्क्वायर है तो इसका माइनस समाप्त हो जाएगा। तो 6 पर स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, 6 6 36, माइनस का चिन्ह देंगे, 4 दूना 8, 8 या 24। आइए इसको यहाँ पे ना घटा लेते हैं, यानी 36 से 24 घटेगा तो हमें 12 प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पे d का मान 12 प्राप्त हुआ है, यानी पॉजिटिव वाला प्लस वाला संख्या प्राप्त हुआ है। और स्थिति को हम देख लेते हैं। देखिए d का मान जब पॉजिटिव होगा प्लस वाला कोई संख्या होगा, जैसा कि यहाँ पे प्लस वाला संख्या 12 प्राप्त हुआ है, तो इस परिस्थिति को हम लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, यानी इस परिस्थिति में d का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा। यानी कोई भी पॉजिटिव वाला संख्या होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और मुंह है d के तरफ, तो इसका मतलब d 0 से बड़ा है। तो ये स्थिति में हमारा क्या होगा कि 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा। तो उसी बात को लिख लेंगे, क्योंकि d ग्रेटर देन 0, यानी d का मान, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 यानी d 0 से बड़ा है, इसलिए 2 भिन्न वास्तविक मूल। तो लिख लेंगे 2 भिन्न मतलब अलग अलग वास्तविक मूल है। यही है मूलों की प्रकृति। तो वास्तविक मूल है तो हमें अब मूल को ज्ञात करना होगा। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस √/d/2a। अब ABC के मान को रख लेंगे। तो b देखिए माइनस है, आगे तो माइनस लगा दिए, ऊपर में देखने पर पता चलता है कि b का मान -6 प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस √/d का मान अभी अभी हम लोग 12 यहाँ पे प्राप्त किए हैं। तो d का मान जो है 12 यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2 लगा दिए। अब शुरू में देखेंगे तो a का मान कितना है, a का मान आपका कितना है 2 है, तो a के मान को 2 यहाँ पे रख दिए। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या है प्लस माइनस। अब हम लोग ना 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 12 √/12 है ना, तो 12 का गुणनखंड होता है, कितना होता है यहाँ पे कर लेते हैं, 2 से चलेगा 6, 2 से चलेगा 3, 3 से चलेगा 1। तो अभाज्य गुणनखंड में 1 को शामिल नहीं करते, तो 2 गुना 2 गुना 3, 12 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ, और जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो 2 का जोड़ा मिला, ये बाहर निकल गया, 3 का जोड़ा नहीं मिला, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 12 का √/12 का हमें ये प्राप्त हुआ 2√3। तो 12 के स्थान पर लिख लेंगे 2√3 और दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4। अब यहाँ पे है ना, इसको शॉर्ट कर देते हैं, यानी यहाँ पे 6 और 2√3 से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो आइए यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लिए हम लोग। तो जब 6 से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा उसको समझिए। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाले हैं ना, तो इस 2 से
यानी जिसको भी कॉमन निकालेंगे उससे 6 को भाग देंगे, तो 2 से 6 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर लिखेंगे प्लस माइनस। अब यहां पे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि 2 को कॉमन निकाल लिए हैं, तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। वैसे भी आप 2 से 2√3 को भाग दीजिएगा तो 2 2 कट जाएगा और √3 यहाँ पे लिखा जाएगा। और बट्टा में कितना है, 4, ऊपर नीचे काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 2 4। अब हमारे पास प्राप्त हुआ है 3 प्लस √3 और बट्टा में कितना है 2। यक्स का यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुआ, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। तो प्लस में लेना है तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस लेने पर यक्स बराबर 3 लिखे, प्लस को लिखेंगे √3 बट्टा 2। अब देखिए 3 और √3 दोनों आपस में नहीं जुटेगा क्योंकि एक संख्या पर रूट है और दूसरा पर रूट नहीं है। अब दूसरा बार में हम माइनस को ले लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस लेने पर, तो यक्स बराबर 3 है, माइनस को लेंगे √3 और बट्टा में कितना है 2 है। अब 3 से √3 नहीं घटने वाला है, तो अब यहाँ पे दोनों मान को लिख लेंगे, अतः यक्स बराबर 3 प्लस √3 बट्टा में 2 और दूसरा मान कितना है 3 माइनस √3 और बट्टा में 2। यही हो जाएगा अपना आंसर। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।